बाजरे की सरकारी खरीद पर पहले दिन ही किसानों और हैफेड के बीच विवाद। हैफेड ने खरीद मानकों का हवाला दे दोपहर तक नहीं की खरीद शुरू। गुस्साए किसानों ने कनीना मंडी गेट को जड़ा ताला। यहां हम अपने किसानों को एक बात और पहले ही बता देते हैं कि अभी जो खरीद की जा रही है वह कमर्शियल रेट पर की जा रही है और जो सरकारी खरीद ओपन की जाएगी वह 1 तारीख से खरीद की जाएगी। कमर्शियल और सरकारी के अंदर जो फर्क है वो भी हम आपको बता देते हैं कि कमर्शियल के अंदर जो खरीद की जा रही है उसके अंदर हैफेड द्वारा बाजरे की क्वालिटी देखी जाती है और जिसके अंदर हैफेड फिर मानकों का हवाला देकर आपके बाजरे की खरीद से मना कर सकती है। जबकि 1 अक्टूबर से जो बाजरे की खरीद की जाएगी उसमें जैसा बाजरा होगा किसानों का वह सभी खरीदा जाएगा। अब हम आपको आज की खबर बताते हैं। सरकार द्वारा बाजरे की सरकारी खरीद आज से शुरू की गई। महेंद्रगढ़ जिले में कनीना अनाज मंडी मात्र एक अनाज मंडी है जिसमें बाजरे की सरकारी खरीद शुरू की गई है। सरकार द्वारा अभी कमर्शियल रेट पर बाजरे की खरीद शुरू की जा रही है जिसमें 2200 रुपए की दर से बाजरा खरीदा जा रहा है और 300 रुपए किसानों को भावांतर भरपाई के रूप में दिए जाएंगे। बाजरे की खरीद के पहले दिन ही किसानों और सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड के अधिकारियों के बीच तनातनी देखने को मिली। हैफेड मैनेजर ने खरीद मानकों का हवाला देते हुए किसानों को बाजरे की ढेरी लगाने और उसमें साफ सफाई और कटे दाने की बात कही। इससे गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और काफी देर तक मंडी में हंगामा होता रहा। इस दौरान पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों और आढ़तियों से इस विषय में बात की। इसके बाद मामला शांत हुआ और खरीद का कार्य शुरू हुआ। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही मौसम में बदलाव आया और बारिश शुरू हो गई जिसके बाद खरीद कार्य बंद करना पड़ा। इससे पहले 200 से भी अधिक किसानों के आज के बाजरे के खरीद के लिए टोकन काटे गए थे और सरकारी खरीद का समाचार पाकर मंडी में काफी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। लेकिन आज केवल 2 ही डेयरियों की सरकारी खरीद की गई और किसानों का जो आरोप है वह है कि हैफेड के अधिकारी जानबूझकर किसानों की फसल को खरीद करने से बच रहे हैं। उनकी फसल बिल्कुल साफ है। जबकि दूसरी तरफ हैफेड मैनेजर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अभी बाजरे की कमर्शियल खरीद की जा रही है और इसमें उन्हें जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिली है उसी के हिसाब से खरीद कार्य आगे चल रहा है। ये है ट्रैक्टर 80-90 कुंटल लोड है। ये कहता है इसकी छोटी छोटी ढेरी कर दो जी, और फिर उसमें कोई तुनका भी आ जाता है वो रिजेक्ट हो जाती है तो ये कहता है फिर मैं नहीं खरीदूंगा। लोड अनलोड की जिम्मेवारी बिना ले रहे हो तो जब हम इकल्ले ट्रैक्टर किराए पर ले रखे हैं कैसे उसकी भरपाई करेंगे। 200-250 ट्रैक्टर आ रहे हैं मंडी के अंदर जी। टोकन कटा हुआ 250 कटा है 300 कटा है। अधिकारी रिजेक्ट करे न्यू कैसे ढेरी करवा दो, ढेरी करवा दो। सुबह से किसान है, सुबह से ट्रैक्टर लेके खड़े हैं यहाँ। जब तक मौसम साफ था, 7 दिन का साफ था, दोपहर बाद में आए हैं, गेट बंद कर दिया। जब तक इनकी सेटिंग नहीं होगी इतने बाजरा नहीं खरीदेंगे। कौन कर रहा है? सेटिंग मैनेजर साहब कर रहे हैं। अच्छा हाँ। क्या करें तो क्या समस्या रही सुबह जब आप मंडी पहुंचे थे? क्या समस्या रही, क्या कहा? ये इन्होंने कहा भाई बाजरा हम नहीं खरीदेंगे, इसमें ढूंढली है और कुछ बेकार है, बाजरा बिल्कुल साफ है। आप बताइए क्या मामला? भाई साहब मेरा साफ सुथरा बाजरा था, डेयरी थी, उसमें भी कैंसिल कर रहे हैं। क्या कहा गया? बोले ये इसमें तूतले आ गए का दुखा तो फिर वो कैंसिल कर दिया, खरीदने चाहिए नहीं। बाद बोले इसको डेयरी कर दी। अब सुबह से आप डेयरी करवाई, अब ये बारिश आ गई, अब ये बीत जाएगा। फिर मैं पूछा बीत गया तो लोग वाट ठीक करेगा इसका प्रबंध। आज हमारी जो हैफेड की चल रही कमर्शियल खरीद चल रही है जिसके लिए हमने सुबह ही बोला था, सभी आढ़तियों को बोल दिया था कि जो भी किसान गेट पास कटवा कर आ रहा है उसकी ढेरी अपने फड़ पे करा के उसकी झरना सफाई वगैरह करा के और दो ताकि हम खरीद कर सकें। लेकिन पूरी मंडी में अभी एक जगह थी, एक ढेरी थी जिसको हमने खरीदा भी है, लेकिन उसके अलावा किसान इस चीज़ पर अड़ गए कि हम ढेरी नहीं कराएंगे, हमारे साधन में ही इसको चेक किया जाए, जो कि उसके साधन में चेक करना संभव नहीं है क्योंकि उसके क्वालिटी के सारे मापदंड देखने होते हैं।
तो वो साधन में नहीं देख सकते, उसमें तो खरीद नहीं कर सकते क्योंकि ढेरी होगी। अभी इस मंडी में टीन सेट भी नहीं है, ओपन में बाजरा है। यदि बारिश चलती में खरीद होगी तो बाजरा खराब होएगा, उसमें नुकसान होने का ज़्यादा चांस है। तो यहाँ नई अनाज मंडी बनाई गई जहाँ टीन शेड लगे, तो वहाँ खरीद की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं बनाई गई, क्या वजह रही हो? मंडी नई मंडी में करना है या पुरानी में करना है, ये डिसीजन सेक्रेटरी मैडम ले सकती है। जिस प्रकार से आपने बताया कि किसान जो लेके आए उनके बाजरों में कुछ जो है कमियां थी, क्या किस प्रकार की जो है किसानों के बाजरे में क्या कुछ कमियां आपको नजर आई जो मापदंड पर खरी नहीं उतरी? मापदंड में कुछ उसमें डैमेज दाना जो है वो हमारा 8% अलाउड है, किसी में मतलब 3%, 5%, इससे ज़्यादा भी डैमेज नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूरा ढेरी होने के बाद ही हम कह सकते हैं, इससे पहले नहीं कह सकते। तो किस रेट पे खरीदा जा रहा है आज का जो अभी कमर्शियल परचेज है? ये कमर्शियल परचेज 2200 रुपये प्रति क्विंटल है, 300 रुपये सरकार द्वारा भावांतर इसमें दिया जाएगा, तो 2200 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं। कितनी परचेज अभी हुई है, कोई आपके पास इस चीज़ की पूरी जानकारी हो? 2 फार्मर की हमने परचेज की है, 30 क्विंटल इसमें बाजरा खरीदा गया। अच्छा, कितने एक किसान से कितना बाजरा खरीद किया जा रहा जो है? पोर्टल पे पास उनका हो रखा है और गेट पास कट रहा है वो किया जाएगा। अभी ऐसी लिमिट की कोई हमारे पास तो आदि नहीं की गई किसानों द्वारा, आड़तियों ने नहीं कराई या किसानों ने नहीं की, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ढेरी नहीं कराई। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किसानों की जो है वजह से नहीं खरीद हुई, या आड़तियों की वजह से नहीं हुई, या प्रशासन की कमी किसकी रही? देखो, मैं तो एक एज ए खरीद एजेंसी के नाते मैं यही कहूँगा कि मेरे को ढेरी की हुई नहीं मिली, उसके लिए मैंने किसानों से भी आग्रह किया, मैंने आड़तियों से भी आग्रह किया, मैंने सेक्रेटरी मैडम को बोला कि मैडम ये ढेरी होनी चाहिए। सेक्रेटरी मैडम ने बोला भी किसानों को भी ढेरी कराओ, आड़तियों को भी बोला है, लेकिन अभी इसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई, तो बारिश में तो अब ढेरी कराना भी सही नहीं है।